हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं उस यंग जनरेशन के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था चुंगिल अपनी मॉम से मिलता है, जिन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और अब आगे, वैसे मैंने मिनी कहूंगा, चुंगिल की मॉम नहीं। तो खैर, चैप्टर की स्टार्टिंग में मिनी कहती है, हरामजादे क्या तू बहरा है, मैंने कहा मुझे घूरना बंद कर। लेकिन चुंगिल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं हमेशा सोचता था मेरी मॉम चाकू चलाने में इतनी माहिर क्यों थी। जब भी वो चाकू चलाती थी तब ऐसा लगता था जैसे कोई तलवारबाज अपनी तलवार चला रहा हो, और उनके हाथों का वो केक क्या यम्मी होता था। और अब मैं समझ गया वो ऐसा क्यों थी। लेकिन तभी उसके पीछे से हाथ आता है, और ये हाथ मोटे का होता है। मोटा इसे बहुत बुरी तरीके से नीचे देके मारता है और कहता है, साले झटुए, क्या तेरा दिमाग तेरे पिछवाड़े में है? तूने हमारे पाक्सियों का फोन चलाया, तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? और हाँ, इस मोटे का नाम चोई मिंगियो है। मिन्ही ये सब देख रही होती है और कहती है, हे क्या तुम पागल हो? अगर इसे कुछ हो गया तो? और मोटा कहता है, तो मैं क्या करूँ वैसे भी। लेकिन तभी चुंगिल अपनी जगह से उठता है और हंसते हुए कहता है, मोटी चमड़ी, तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही हार जाऊंगा? साले अब मैं दूसरी बार मार नहीं खाऊंगा। और ये चीज देख के जो अगल बगल के लोंडे होते हैं वो कहते हैं, साला ये उठ कैसे गया? हाँ, मिंगू ने से बहुत सही से मारा था, लगता है ये साला पागल हो चुका है। और चुंगली से पहले कुछ बोलता, उसके पीछे खड़ा होता है इसका बाप, और इसका बाप एक ऐसा मुक्का मारता है जो इसका पूरा थोबड़ा हिला देता है। इस एक मुक्के से चुंगिल का भूत बन गया होता है, और वो मोटा और वो मिनी दोनों ये देख के शौक हो जाते हैं। और चुंगिल अपनी गर्दन के बल गिरता है। फिर पाक्सियो कहता है, मैंने कहा था मैं तुझे अपने हाथ से मारूंगा। ओए, मेरा फोन अब मिल गया है, चलो चलते हैं। और अब की बार चुंगिल उठ नहीं पाता। फिर वो सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन मिनी उसे पलटकर देख रही होती है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो खांसते खांसते मिनी की गोद में उठता है। वो मिनी को देख के शौक हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा मेरा मतलब मिस मिनी। मिनी उसके पास आके कहती है, मुझे सच बताओ तुम आखिर हो कौन, और तुम मेरा नाम भी जानते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम सीहो की बर्थ डेट भी जानते हो, इसका मतलब तुम सीहो की हिडन फैमिली से हो। चुंगिल अपने मन में कहता है, क्या? कौन सी हिडन फैमिली? ये कौन सी हिडन फैमिली है भाई? लेकिन अभी मैं नहीं बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम हिडन फैमिली से हो, तुम बस दिखा रहे हो, लेकिन तुम हिडन फैमिली से हो। यहाँ तक कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है, और जो हो रहा मुझे सीहू के पास से महसूस होता है वो तुमसे भी हो रहा है। अरे मैं कैसे बताऊँ, तुम और सीहू एक जैसे ही हो, या शायद सीहू थोड़ा ज्यादा बेरहम है। और चुंगली अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या बोल रही है, क्या मुझे बात घुमा देनी चाहिए? अजी घंटा, मैं तो हाँ मैं कर दे रहा। इसीलिए चुंगली कहता है, अरे हाँ, वो मेरे मॉम डैड जो थे ना, वो सीहू की हिडन फैमिली से थे। वैसे ये राज की बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और हम सभी एक ही एज के हैं। मिनी कहती है, मैं जानती थी तुम वही हो, मैं सब समझ गई हूँ, तुम यहाँ अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आए हो, तुम्हें ये सीहू को पहले बोल देना चाहिए था। चुंगिल कहता है, वो मैं सोच रहा था अगर मैंने ऐसे ही बता दिया तो कहीं वो घबरा ना जाए। वैसे तुम इसे सीक्रेट ही रखना। हाँ, मैं इसे किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे क्या तुम जानते हो सीहू अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है, और मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है, लेकिन अब मैं खुश हूँ, उसके पास उसकी फैमिली है। और भाई लोगों को इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि उसको लगता है चुंगिल सीहू की फैमिली से है, और अब सीहू अकेला नहीं है। तो खैर, चुंगिल अपने मन में कहता है, जरा देखो तो मॉम कैसे डैड की केयर कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर क्यों। इसलिए चुंगिल मिनी से कहता है, तो मिस मिनी, तुम पाक्सियो को इतना पसंद क्यों करती हो? मिस मिनी ब्लश करते हुए कहती है, तुम्हारा पसंद से क्या मतलब है? चुंगिल कहता है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे इतना पसंद करती हो? क्या तुम उसे इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वो दिखने में अच्छा है? खैर छोड़ो, तुम बताओ। मिनी कहती है, वेल देखा जाए तो वो हैंडसम है और फाइट करने में काफी अच्छा भी है, लेकिन जब तुम उसके साथ अपना समय बिताओगे तब तुम देखोगे उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी हैं, और अगर इन सब की बात ना करें तो मुझे भी बस ऐसा ही पसंद है। क्या ऐसा ही पसंद है? हाँ, वो मुझे ऐसा ही पसंद है, और फिर हम बाद में शादी कर लेंगे, और फिर हमारे प्यार से बच्चे होंगे। चुंगिल कहता है, कितने बच्चे होंगे? एक ही काफी है, मैं अपने एक ही बच्चे को सारा प्यार दूंगी, यहाँ तक कि मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। अगर लड़की हुई तो आन्या, और लड़का हुआ तो। लेकिन तभी चुंगिल ये सारी बात सुन के अपने आंसू रोक नहीं पाता, और रोते रोते कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर क्यों मैं पास्ट में आया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। मैं बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मॉम को बचाऊंगा। और मिनी उसकी ऐसी हालत देख के कहती है, हे क्या तुम ठीक तो हो ना? चुंगिल एक गहरी सांस लेके कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कुछ सोचने लगा था। अरे वो मैं ऐसे कहीं भी रोने लगता हूँ। तो खैर, चुंगिल अपना मन बना लिया होता है, वो अपनी मॉम को ही बचाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए चुंगिल अपने मन में कहता है, मुझे पहले मिस्टर गॉन से बात करनी होगी, और इसके लिए मुझे
मुझे अपने डैड का फिर से फोन सुनाना होगा। चुंगल मिनी से कहता है, मैं पाक्सियो से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उससे मिला सकती हो? तो खैर चुंगल के मन में क्या चल रहा है ये हमें भी नहीं पता। और फिर हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ मिस्टर ग्वांचुल कुछ ढूंढते हुए कहते हैं, क्लास 2, हाँ मिल गया। अरे ये कैसे हो सकता है, मुझे चुंगल को बताना होगा, लेकिन जब भी मैं कॉल लगाता हूँ तो नंबर लगता ही नहीं है। अब मैं बस चुंगल का कॉल का इंतजार कर सकता हूँ। चुंगल जल्दी कॉल लगाओ। और फिर हम देखते हैं पाक्सियो को, जो फोन में नंबर चेक करते हुए कहता है, ये नंबर मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्या ये चोर ने लगाया? कॉल लगा के देखता हूँ। और फिर कॉल आती है मिस्टर ग्वेन के पास। मिस्टर ग्वेन कॉल को उठाते हुए कहते हैं, हेलो चुंगल। वेल ये था चैप्टर नंबर 3 और अभी मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।